आप देख रहे हैं ऑल टीचिंग गाइड। दोस्तों, आप लोग के समक्ष फिर एक बार बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। और ये न्यूज़ सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड है कि सहायक उर्दू अनुवादक का फिर से काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब इसमें काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र और क्या क्या कागजात डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आप अंत तक देखें और संपूर्ण देखें, कहीं स्किप ना करें, नहीं तो आप वंचित हो सकते हैं। और एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप अंत तक देखिए। देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये लेटर अपलोड किया गया है और ये वेटनरी कॉलेज इसका स्थान है। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/19 पद सहायक उर्दू अनुवादक, ज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं और दिनांक है 17/1/2024। आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या दिनांक 14/7/2022 के आलोक में विज्ञापन संख्या 01/19 पद सहायक उर्दू अनुवादक से संबंधित 1374 अभ्यर्थियों के दिनांक 26/7/2022 से 6/8/2022 तक संपन्न प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत ये पाया गया है कि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में अनुपस्थिति इत्यादि के कारण कुछ विज्ञापित यानी पद रिक्त जा रहे हैं। यानी जो पहले काउंसलिंग हुआ था तो उसमें अधिक मात्रा में अभ्यर्थी अनुपस्थित थे या कुछ कारणवश विज्ञापित पद रिक्त जा रहा है। अतः सभी विज्ञापित पदों को आरक्षण कोटिवार भरने उद्देश्य मेधानुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा दिनांक कब है? वो दिनांक है 29/1/2024 से क्या है 30/1/2024, यानी 2 दिन क्या किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। और कहाँ तक? 30/1/2024 तक आयोग कार्यालय में, कहाँ पर? आयोग कार्यालय में पटना में वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया जाएगी। समीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तिथिवार एवं पालीवार संलग्न है, यानी डेट वाइज और पाली वाइज आपका एक कार्य किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। यानी प्रोविजनल है, ये कंफर्म नहीं है कि ये लेटर है, बल्कि औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी जितना भी ऑनलाइन द्वारा भरे गए थे फॉर्म, तो मूल पत्रों के साथ यानी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वह विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं। यानी जो आप फॉर्म भरे थे और जो चीज़ आयोग ने शर्त लगाई थी उनके मुताबिक होना चाहिए। प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। यानी प्रमाण पत्रों की समीक्षा में सर्वप्रथम क्या होगा, बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। जो पीटी का एग्जाम हुआ था और मेंस का एग्जाम में जो बायोमेट्रिक डाटा से मिलान किया गया था उससे मिलान किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही, यानी मिलान के बाद ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटिनी की जाएगी, यानी जांच की जाएगी। यानी पहले बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी पाई गई या विसंगति पाए जाने पर संबंधित रिलेटेड
अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। यानी अगर गलत पाया गया तो इसके लिए आयोग कार्रवाई करने के लिए आज़ाद रहेगा। आयोग द्वारा विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आयोग का वेबसाइट ये आप देख सकते हैं www.com/bssc/bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट से क्या कर ले, डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों, यानी उसका मूल प्रति, उसका फोटोकॉपी और उसके साथ उसका सेल्फ एटेस्टेड सिग्नेचर छाया प्रतियों को क्रमवार सुव्यवस्थित अरेंज कर समीक्षा दल को 3 सीटों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी कागजात हैं, सबका 3 सेट आपको करके लेके जाना होगा। अब देख सकते हैं अब क्या क्या प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमाण पत्र है पहला कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र, यानी जो आप फॉर्म भरे थे पहले, उसका फर्स्ट में उसका पूरा भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र लेके जाना है। दूसरा क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो प्रारंभिक यानी पीटी का एग्जाम हुआ था और मेंस का, दोनों में एडमिट कार्ड मिला था, दोनों का आपको प्रवेश पत्र लेके जाना होगा। तीसरा क्या है, मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष, यानी मैट्रिक यानी अगर आप फौकानिया हैं या मैट्रिक है तो उसका मूल अंक पत्र, यानी अगर मदरसा लाइन से है तो आपको अशहादुल फौकानिया और मूल प्रमाण पत्र यानी आपका मार्कशीट लेके जाना होगा। चौथा है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट, यानी कितना, यानी 100 अंक होना जरूरी है, यानी उर्दू विषय में +2 समकक्ष उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। यानी वही आपका जो इंटर लेवल का, इंटर का जो आपका ये है मार्कशीट है, वो आपको ले जाना है, जिसमें आपको 100 नंबर का मार्क हो। नंबर 5 है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी ये जो जाति है उसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और छठा है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। यानी जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, जिनको आरक्षित का लाभ मिलेगा, उनके लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब इसमें तो उल्लेख नहीं किया गया है कि पहले का हो या बाद का हो, ये आपको बना कर लेके जाना है। 7वां है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ये लेके जाना है। उसी तरह से 8 नंबर निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। नंबर 10 है कि सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप सरकारी जॉब में अगर 3 साल लगातार रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। नंबर 11 है कि भूतपूर्व
सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र, अगर भूतपूर्व सैनिक है उसके जो बिताए गए अवधि का प्रमाण पत्र है उसको लेकर जाना है। 12 नंबर है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि फोटो युक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि आपको लेके जाना है। यानी इसमें यथा लिखा हुआ है, यानी या तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जो आपका नाम से मिलान हो वो आपको लेके जाना होगा। नंबर 13 कि क्रम संख्या 1 से 3 मूल प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 12 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो कि 3 सेट सब अभी प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल में खींचा हुआ हो। यानी इसमें आपको छाया प्रतियों के साथ यानी पासपोर्ट साइज में 3 रंगीन फोटो होना चाहिए जो हाल ही का खींचा हुआ हो। इसके बाद इसके अतिरिक्त आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में एक नए तथा वायरस रहित पेन ड्राइव, वायरस फ्री पेन ड्राइव में संधारित कर समीक्षा में लेना सुनिश्चित करेंगे। इसको समझिए कि आप जितने भी आपका मूल पत्र होगा, प्रमाण पत्र होगा, वो सब एक तो कि साइबर क्या कहते हैं कि कैफे वाले के पास जाकर के न्यू वायरस फ्री पेन ड्राइव में अपने रोल नंबर से, यानी वह इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बना करके, यानी एक के रोल नंबर से फोल्डर बना करके पेन ड्राइव में सेव करेंगे जितने भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, तथा वांछित डाटा समीक्षा के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे आयोग द्वारा अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रासंगिक रिलेवेंट प्रमाण पत्रों को स्कैन पीडीएफ के अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। यानी पेन ड्राइव जो है जिसमें सिर्फ वही चीज़ हो और उसमें रोल नंबर से एक आपका पेन ड्राइव होना चाहिए, वो ज़्यादा जीबी का नहीं हो। आप जब जाएंगे किसी कैफे वाले के पास तो वो करके दे देगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो तिथि दिया हुआ है सुनिश्चित, उसी पर समय पर दिया हुआ है, आपको बता देंगे आगे, तो उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति नहीं होने पर, निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो तिथि दिया गया है, जो समय दिया गया है, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो दोबारा किसी भी परिस्थिति में आपको मौका नहीं मिलेगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। यानी पहले जो अभी आमंत्रित किए गए हैं तो ऑनलाइन आवेदन में जो दावा किया गया है उसी अनुसार आपको मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। मात्र प्रमाण पत्र की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी सिर्फ प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अभी जो बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, तो इस प्रमाण पत्र जमा करने से आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक काउंसलिंग है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका सारी चीज़ चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपका दूसरा लिस्ट जारी होगा। ज्ञातव्य हो कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे, जो लायक पाए जाएंगे, उनकी सभी प्रमाण पत्र जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? उसके अफसरान की जाए, अफसरान यानी कि प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आदतन यानी नई सूचना जानकारी हेतु
आयोग के वेबसाइट पर क्या करें, सतत अवलोकन करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये कब इसको निर्गत किया गया है, ये 17/1/2024 को इसको जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है, आप देख लिए क्या क्या लेके जाना है। इसी प्रकार से अब जो कौन कौन इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं या जिसका नाम आया है वो आप देख सकते हैं। लगातार इसमें क्रमवार आपका रोल नंबर है, आप मिलान कीजिए और इसमें डेट भी दिया गया है कि देखिए कि इसमें 2 डेट है, 29 तारीख और 31 तारीख को। इसमें समय भी निर्धारित किया गया है, डेट भी किया गया है 29/1 को और समय क्या है 10 बजे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पेज है वो भी 29 तारीख को जाएंगे, उसके बाद सेकंड वाले भी 29 तारीख को उसका होगा, उसके बाद जो थर्ड और 4 है यानी 3 और 4 जिसका पन्ने में आपका रोल नंबर आया है उनका कब होगा, उनका 30 तारीख को काउंसलिंग होगा। तो आप समय पर आप पहुँचे और जितने भी कागजात मांगे गए हैं वो सब लेकर जाइए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, बहुत ही बेहतर होगा और इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और जो आयोग है इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी न्यूज़ हो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज का न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अहम है इस दृष्टि से कि बहाली जल्द हो और सब एकजुट होकर बिहार को तरक्की देने में लग जाए। तो आज का न्यूज़ यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, स्टे फोकस।